दोस्तों, आपकी सांसें सिर्फ हवा का बहाव नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना का आधार है। सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में सब कुछ आपकी मर्जी से हो सकता है? क्या आप वह सब पा सकते हैं जो आप चाहते हैं? इसका जवाब है हाँ, जिसका आधार है आपकी सांसें। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सांसों के अद्भुत विज्ञान को समझकर आप अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। जिस व्यक्ति की सांस जितनी गहरी होती है, उसका ध्यान भी उतना ही गहरा होता है, और ध्यान से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही आपके जीवन में चमत्कार करती है। लेकिन एक रहस्य है जिसे समझना बहुत जरूरी है। हम यह आपको आगे बताएंगे। सांसें सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह आध्यात्मिक कड़ी भी है। आपने ध्यान दिया होगा, जब एक छोटा बच्चा सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है। वह पूरी गहराई से सांस लेता है, और यही कारण है कि वह खुश और चिंता मुक्त रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी सांस छोटी हो जाती है। हमारी जिंदगी की समस्याएं, तनाव और चिंताएं हमारे सांस लेने के तरीके को बदल देती हैं, और यही बदलाव हमें बीमार, कमजोर और चिंतित बना देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सांसों को सही तरीके से लेना आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। आपकी हर एक सांस के साथ एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो सीधे आपकी नाभि तक जाती है, और नाभि, यह आपके शरीर और जीवन का केंद्र बिंदु है। यही वह जगह है जहां से आपकी मानसिक और शारीरिक शक्ति की शुरुआत होती है। लेकिन यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। जब यह ऊर्जा नाभि से उठकर आपकी तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो चमत्कार होने लगते हैं। तीसरी आंख, वह स्थान जहां से ब्रह्मांड के सारे रहस्य खुलते हैं, और जब आपकी ऊर्जा वहां पहुंचती है तो आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। अब जो भी आप सोचते हैं वह वास्तविकता में बदलने लगता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाले साधु, संत और योगी इस प्रक्रिया को इतनी अहमियत देते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ध्यान प्रक्रिया सिखाने वाले हैं जो बेहद सरल है। यह न केवल आपकी सांसों को गहरा करेगी, बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करके आपको ध्यान की गहराई में ले जाएगी। इस प्रक्रिया में 3 चरण हैं जो आपकी ऊर्जा को नाभि से तीसरी आंख तक पहुंचा देंगे। पहला चरण, अपनी नाक की मांसपेशियों को सक्रिय करना। इसके लिए आपको 15 गहरी सांसें लेनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी सांस नाक से नाभि तक पहुंचने के लिए तैयार होगी। दूसरा चरण, 35 गहरी सांसें लेना जो आपकी नाभि को सक्रिय करेंगी। यही वह स्थान है जहां से ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब नाभि सक्रिय होती है तो आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा आपकी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाती है। अब आता है तीसरा और अंतिम चरण, 45 गहरी सांसों के माध्यम से इस ऊर्जा को नाभि से उठाकर तीसरी आंख तक पहुंचाना। और जब यह ऊर्जा आपकी तीसरी आंख तक पहुंचती है तो ध्यान गहरा होने लगता है। यही वह अवस्था है जहां से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों को महसूस करना शुरू करते हैं। अब सोचिए, क्या यह प्रक्रिया मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। इसे आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, चाहे आप बैठे हों या लेटे हुए। यह मायने नहीं रखता। बस एक चीज का ध्यान रखें, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। तो अब अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करें, आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रक्रिया के दौरान आपको कुछ खास निर्देश दिए जाएंगे। यदि आप इनका सही तरीके से पालन करते हैं तो आप अपनी सांसों को नाभि तक और फिर वहां से तीसरी आंख तक ले जा सकेंगे। जैसे जैसे आप इस ध्यान प्रक्रिया को करेंगे, आप अपने शरीर और मन में नई ऊर्जा का अनुभव करने लगेंगे। ये ऊर्जा न केवल आपके ध्यान को गहरा करेगी, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाएगी। और सबसे खास बात यह है कि यह प्रक्रिया न केवल ध्यान करने वालों के लिए है, बल्कि उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिन्होंने पहले कभी ध्यान नहीं किया। आप इसे पहली बार में ही अनुभव कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हम इस ध्यान प्रक्रिया के हर चरण को विस्तार से समझाएंगे। और हाँ, जब आप इस ध्यान से जुड़े अनुभव करें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके अनुभव हमें प्रेरित करेंगे और दूसरों को भी इस विधि का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो तैयार हो जाइए, अपनी सांसों के इस अद्भुत सफर पर निकलने के लिए तैयार हैं? ध्यान रखें,
आपकी हर सांस में आपके जीवन को बदलने की ताकत है। बस आपको इसे सही तरीके से समझना और अपनाना है। आज हम आपके साथ इस रहस्य को साझा करने जा रहे हैं। ध्यान से सुने, समझें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। दोस्तों, अभी आप जिस अवस्था में बैठे हैं, सबसे पहले अपनी दोनों आंखें बंद करें और खुद को पूरी तरह शांत करें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गए हों। किसी भी प्रकार की हलचल न करें, केवल आराम करें। अब किसी भी विचार को अपने मन में जगह न दें। बस जैसा बताया जा रहा है वैसा ही करते जाएं। गहरी सांस लें और छोड़ें। इसे बार बार दोहराएं। जैसे ही आप गहरी सांस लेते हैं, महसूस करें कि आपके भीतर से सारी चिंता और तनाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अपने मन और शरीर को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने दें। सोचिए, आप अकेले हैं, इस संसार से दूर, और अब अपने गहराई से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी पूरी ध्यान शक्ति को नाक पर केंद्रित करें। महसूस करें, सांस आपकी नाक के जरिए अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। नाक के चित्रों से गुजरने वाली ठंडी और गर्म हवा को महसूस करें। जैसे ही आप अपनी सांस को महसूस करते हैं, आप पाएंगे कि आपका ध्यान पूरी तरह सांसों पर केंद्रित हो रहा है। अपनी नाक पर एक सफेद बिंदु की कल्पना करें। हाँ, यह बिंदु आपकी सांसों के प्रवाह को नियंत्रित कर रहा है। यह सिर्फ सांस नहीं है। यह सफेद बिंदु न केवल आपकी सांस को महसूस करवा रहा है, बल्कि यह आपके दिमाग और शरीर को भी हल्का बना रहा है। हर सांस के साथ आप देखेंगे आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। अब अपने ध्यान को धीरे धीरे अपने शरीर पर लाएं। अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस करें। पेट, छाती, बाजू, उंगलियां, पैर, हर रंग पर ध्यान लगाएं और महसूस करें कि आपका शरीर पूरी तरह शांत हो रहा है। आपके शरीर में हल्कापन और सुकून बढ़ता जा रहा है। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? अब एक और गहरी सांस अंदर लें। इसे थोड़ी देर रोकें और धीरे से बाहर छोड़ दें। ऐसा बार बार करें। अपनी सांसों की लय को महसूस करें। अब देखेंगे कि आपकी सांस पेट तक पहुंच रही है। अपना ध्यान नाभि पर केंद्रित करें। महसूस करें, जब सांस भीतर जा रही है तो पेट ऊपर उठ रहा है, और जब सांस बाहर आ रही है तो पेट अंदर जा रहा है। अपनी सांसों की गति को महसूस करें। इसे बार बार करते रहें। क्या आप देख रहे हैं? आपकी सांस नाभि पर ऊर्जा का निर्माण कर रही है। यह ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ रही है और अब यह पूरे शरीर में फैल रही है। आपका ध्यान गहरा होता जा रहा है। आपका मन शांत है और आपकी ऊर्जा अब तीसरी आंख यानी थर्ड आई पर केंद्रित हो रही है। इसी अवस्था में बने रहें। कोई चिंता ना करें, कोई विचार ना आने दें। केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे महसूस करें कि आप गहरे ध्यान में जा रहे हैं। आपका ध्यान और गहरा हो रहा है और अब आप अपने भीतर की शांति का अनुभव कर रहे हैं। इस अवस्था को जितना हो सके उतना अनुभव करें। और अगर आपको कोई अनुभव होता है, शांति, ऊर्जा, आनंद, तो उसे स्वीकार करें। अपनी आंखें बंद ही रखें और शरीर को पूरी तरह से शांत और आराम की अवस्था में ले जाएं। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, जैसे पानी में बह रहे हों। किसी भी तरह की बेचैनी या चिंता को दूर कर दें। अब गहरी सांस लें और बाहर छोड़ें। इसे बार बार करें और हर बार अपनी सांस को नाभि तक पहुंचाने का प्रयास करें। अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें कि वहां कुछ हो रहा है, जैसे कोई बिंदु, हल्की हवा या खिंचाव। सांस लेते हुए ध्यान दें कि आपकी नाभि ऊपर उठ रही है और सांस छोड़ते हुए यह नीचे जा रही है। इसे महसूस करते रहें और ध्यान बनाए रखें। आपकी सांसें अब आपके शरीर के अंदर और बाहर एक नई ऊर्जा उत्पन्न कर रही है। आपका शरीर अब हल्का हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर का सारा भार खत्म हो गया है। केवल आपकी सांसें हैं जो आपके भीतर और बाहर जा रही हैं। गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर छोड़ें। इसे 5 बार दोहराएं, लेकिन ध्यान रहे हर सांस धीरे और सहज हो। अब आप अपने शरीर को पूरी तरह से महसूस करें। यह हल्का है, भारहीन है। आपको अपने शरीर के भीतर ठंडी और ताजी हवा का अनुभव हो रहा है। यह हवा आपको शांति और आराम दे रही है। अपने ध्यान को अब अपने सिर पर ले जाएं। अपने सिर को महसूस करें, जैसे कि वहां हल्की ऊर्जा का प्रवाह हो रहा हो। धीरे धीरे
अपने ध्यान को अपने चेहरे पर ले आएं। अपने चेहरे की हर अनुभूति को महसूस करें। अब केवल अपने सिर और चेहरे पर ध्यान केंद्रित करें। बाकी के शरीर को पूरी तरह से आराम स्थिति में छोड़ दें। अब ध्यान को अपने माथे के बीच अपनी तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र पर लाएं। महसूस करें कि जब आप सांस लेते हैं तो वहां हल्का खिंचाव हो रहा है। यह खिंचाव आपकी ध्यान शक्ति को गहरा कर रहा है। इसे अनुभव करें। जब आप अपनी तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको गहरे अंधेरे का अनुभव हो सकता है। इसे देखिए, इसे महसूस कीजिए। यह अंधेरा कहीं खत्म नहीं होता। इस अंधेरे में डूब जाइए। अपने भीतर गहराई तक उतरने का प्रयास करें। यह अंधकार आपको ध्यान की गहराइयों में ले जा रहा है। आप देखेंगे कि आपकी सांसें, आपकी ऊर्जा और आपका ध्यान मिलकर आपके शरीर में एक नई शक्ति का संचार कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा अब नाभि से ऊपर उठकर आपकी तीसरी आंख तक पहुंच रही है। यह ऊर्जा आपको ध्यान में गहरा अनुभव दे रही है। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी सांसों पर वापस लाएं। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी समाधि घटित हो, समाधि के अनुभव महसूस हो, तो उस गहरे ध्यान में उतरने के लिए जो सबसे आसान तरीका है, जो तकनीक है, वह प्रयोग मैं बता रहा हूं। यह उसी पहली वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो यह वीडियो आपके ज्यादा काम नहीं आने वाली। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो पहले वह वीडियो देख लें, उसके बाद यह वीडियो देखें। आज मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस वीडियो में पूरी तकनीक, पूरा प्रयोग कंप्लीट कर दिखाऊं। देखिए, यह जो शरीर है इसे अन्नमय कोश कहा गया है। यह शरीर 5 कोशों से बना हुआ है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन सभी कोशों की चर्चा हम किसी स्पेशल वीडियो में करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे अन्नमय कोश की। अन्नमय कोश क्या है? यह हड्डी, मांस, मज्जा से बना यह शरीर और इसके अंदर बहते हुए रसायन, ये सब अन्न से बने हैं। आप जो भी भोजन करते हैं, आपका भीतरी सिस्टम तुरंत काम में लग जाता है। आपके शरीर का हर एक अंग, हर एक कोशिका इसमें योगदान देता है और फिर आपका शरीर बनता है। आपका शरीर, अब देखिए आपका शरीर कितनी गजब की मशीन है। आप जो भी कुछ भोजन करते हैं, रोटी, फल, फ्रूट, सब्जियां जो भी खाते हैं, उसे खाने के बाद आपका शरीर खुद जानता है कि उसमें से ब्लड कहां से बनेगा, हड्डी और मांस कैसे बनेगा। हैरानी की बात यह है कि यह सब आपका शरीर बखूबी करता है और आपके द्वारा खाए गए भोजन से शरीर का निर्माण कैसे करना है, यह आपका सिस्टम खुद तय कर लेता है। तो गहरे ध्यान में जाने के लिए भोजन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए। दूसरी बात, भोजन कम लेना चाहिए, बस उतना ही जिससे आप सिर्फ जीवित रह सकें। देखिए, पृथ्वी पर मौजूद हर प्राणी, हर जीव जंतु भोजन करते हैं, लेकिन हम इंसान अलग हैं। मनुष्य के अंदर सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं, वह अनमोल है। तो अगर आप भीतरी खोज में लगे हैं तो आपको अपने भोजन पर नियंत्रण रखना होगा। जब आप ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो क्या होता है? आपके शरीर की ज्यादातर ऊर्जा उसी भोजन को पचाने में खर्च हो जाती है। जो भोजन आपने किया है वही आपके शरीर में खून बनाने का काम करेगा, है ना? मांस बनाने का काम करना है, हड्डी बनने का काम करना है, और न जाने कितने ही सूक्ष्म स्तर पर आपके भीतर कार्य होते हैं। इसके लिए एक विशेष ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर वही ऊर्जा आप केवल भोजन को पचाने में खर्च कर देंगे तो गहरे ध्यान में जाने के लिए क्या बचा पाएंगे? आपके भीतर 7 चक्र, वो कुंडलिनी जागृत करने के लिए ऊर्जा कहां से आएगी? तो इसलिए आपको भोजन कम से कम करना चाहिए, और वह भी सात्विक। क्या आप 7 दिनों तक अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं? जब भी आपका मन करे या जब आपको ध्यान आए कि गहरे ध्यान में उतरने के लिए इस प्रयोग को करते रहना है। बस 7 दिन आप कोई भी कार्य कर रहे हो, अगर आपको लगे कि उस कार्य के दौरान अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं तो करें। जो सांस स्वाभाविक रूप से चल रही है उसे आप नहीं ले रहे हैं, वो तो बस हो रही है। आपको बस उस पर ध्यान देना है। और हां, अगर हर पल ध्यान नहीं लगा पाते तो कोई बात नहीं। जिस समय जो कार्य कर रहे हैं बस वहीं पूरी तरह से डूब जाएं। उस कार्य को पूरी चेतना से करें। अभी इसी पल, न पास्ट न फ्यूचर,
बस यह पल जो कुछ भी कर रहे हैं वह भी एक प्रकार का ध्यान है। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर और फोकस जबरदस्त हो जाता है। देखिए, सांस पर ध्यान लगाने का यह प्रयोग, इसे विपासना मेडिटेशन भी कहा जाता है। अगर आप इसे सीख गए तो फिर क्या होगा, आपको ध्यान लगाने के लिए कभी भी किसी विशेष तैयारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ध्यान 24 घंटे अपने आप ही लगा रहेगा। आप हमेशा ध्यान में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, क्योंकि यह जो श्वास है ये 24 घंटे चलती है। ना यह आपकी आज्ञा लेती है और ना ही आप इस पर ध्यान दे पाते हैं। ये तो बस है आपके जीवन का आधार। सोचिए, यह श्वास हर पल आपके साथ है। कितनी अनमोल चीज घट रही है, और वो भी बिल्कुल फ्री में, और आप उसी पर ध्यान नहीं दे पाते। अरे भाई, कोशिश तो करें। दुनिया की चमक दमक में उलझे रहेंगे या वास्तविकता को देखेंगे? इन सब से दूर होकर केवल अपनी श्वास पर ही ध्यान लगाने की कोशिश करें। श्वास आपके भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। यह निरंतर चल रही है। आप बार बार भूलोगे, फिर ध्यान करोगे, फिर भूलोगे और फिर ध्यान करोगे कि आपकी श्वास कैसे चल रही है। तीसरा और सबसे जरूरी सूत्र क्या है? वह है आपकी इंद्रियां। योग इसे इंद्रिय उपवास कहता है। देखिए, आपके शरीर में जो 5 इंद्रियां हैं, ये सभी आपको संसार से जकड़ कर रखती हैं। इन्हीं इंद्रियों के स्वाद की वजह से आप संसार से मुक्त नहीं हो पाते। आप अपनी जुबान से एक शब्द बोलते हैं। आपको लगता है कि आपने एक शब्द या कुछ थोड़ा सा ही बोला है, लेकिन वह थोड़ा सा बोला हुआ आपको हजारों मुसीबतों में डाल देता है। एक शब्द हजारों विचार पैदा कर देता है, आपके मन में भी और सामने वाले के मन में भी। इससे आपके भीतर का बैलेंस खो जाता है। आपके भीतर उथल पुथल शुरू हो जाती है, जिससे आप ना तो एकाग्र रह सकते हैं और ना ही ध्यान में उतर पाते। ध्यान में बैठने से ही संसार की सभी मुसीबतें आपके दिमाग में चलने लगती हैं। वह विचार, ये सब कुछ नॉन स्टॉप काम करता है, और फिर कहते हो कि मुझसे ध्यान नहीं हो पाता। आपकी बोलचाल, आपके द्वारा बोले गए शब्द आपके शरीर की आधी से ज्यादा ऊर्जा को इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर आप मौन व्रत रह पाए, इसे 24 घंटे के लिए करके देखो, आपको पता लग जाएगा। मौन व्रत में जाने से आपके भीतर ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, जिसे आप लोग मौन की शक्ति भी कहते हैं। मौन में रहने से जो ऊर्जा आपके भीतर इकट्ठी होती है, वही ऊर्जा आपको ध्यान के लिए सहायक सिद्ध होती है। आपका ध्यान आसानी से सध जाएगा। तो इंद्रिय उपवास में आपको सबसे पहले मौन होने की कोशिश करनी है। ध्यान रहे, यह प्रयोग उन्हीं लोगों के लिए है जो हाईली स्पिरिचुअल होना चाहते हैं। यह प्रयोग सबके बस की बात नहीं है। तो इंद्रिय उपवास में सबसे पहले आपके लिए मौन है। जितना हो सके उतनी देर तक मौन रहने की कोशिश करें। इसे एक प्रण लेकर करें। आप इसे जितनी देर तक कर पाएंगे, उतनी ऊर्जा, उतनी शक्ति इकट्ठी कर पाएंगे। और इंद्रिय उपवास में दूसरा प्रयोग है आपकी आंखें। आपके शरीर में यह इकलौती इंद्रिय है जो आपको बाहर की दुनिया से जोड़ती है। जो भी कुछ आप देखते हैं, आपका दिमाग उसे विचारों में बदल देता है और वे विचार शब्द बन जाते हैं। तो जितना हो सके अपनी आंखें बंद रखें, बाहर कुछ मत देखें, क्योंकि अगर आप बाहर देखेंगे तो ये आंखें आपको भीतर से भी और बाहर से भी बस बाहर ही ले जाएंगी। लेकिन जब आप कुछ देख ही नहीं पाएंगे, जब आपकी आंखें बंद होंगी, तो आपको अपने भीतर जाने में सहायता मिलेगी, है ना? और जब ऐसा होगा तो आप और ज्यादा ऊर्जा कलेक्ट कर पाएंगे। अब सोचिए, क्या आपके शरीर में ये सिर्फ 2 आंखें हैं? ये देखने का काम करती है बस? नहीं, आपकी आंखें नहीं देखती हैं तो केवल आपके शरीर में एक यंत्र है। इन आंखों रूपी यंत्र के जरिए आप इनसे देखते हैं और यह दृश्य आप ऐसे ही देख लेते हैं। इसके लिए आपकी आंखें ऊर्जा खर्च करती हैं। आप बाहर कुछ भी देखते हैं, आपको आनंद मिलता है, लेकिन इसके लिए आपकी खास ऊर्जा खर्च करने की कीमत देनी होती है। और जब आप ज्यादा देर तक आंखें बंद रखेंगे, आंख की इंद्री का उपवास करेंगे, तो इससे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा इकट्ठी होगी। और यही वही ऊर्जा होती है जो आपका तीसरा नेत्र एक्टिव करती है। सीधी सी बात है, समझना। आप आंखें बंद रखेंगे तो आपके भीतर से आती हुई वह ऊर्जा जो आपकी आंखों के जरिए खर्च होने वाली थी, अब बाहर नहीं निकल पाएगी। वह एक जगह इकट्ठी होकर आपके तीसरे नेत्र पर पुश करेगी, एक धक्का देगी, जिससे आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी। तो जितना हो सके
उतना अपनी आंखें बंद रखें। यह भी आपको गहरे ध्यान में ले जाने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार आपके कान, आप जो भी कुछ सुनते हैं उससे आपका पूरा शरीर प्रतिक्रिया करने लगता है। शरीर के साथ साथ आपका दिमाग भी ऊर्जा खर्च करने लगता है, विचार बनाने लगता है, और इन सब के लिए चाहे क्रिया भीतरी हो या बाहरी, ऊर्जा की जरूरत होती है। तो आपको हर तरह से शांत होना है। इस ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना है ताकि यह आपको गहरे ध्यान में ले जा सके, समाधि घटित करवा सके। और अगर एक बार समाधि घटित हो गई फिर आप वापस नहीं आ पाओगे। यह वह नशा है जिसके आगे सब कुछ मामूली है। समाधि, शांत, ब्रह्मानंद। इसके बाद आप सभी सांसारिक बंधनों से, सारी उथल पुथल से मुक्त हो जाते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान में रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए, अगर आप सही तरह से ध्यान करना चाहते हैं, मतलब 24 घंटे ध्यान में ही रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान का मतलब पता होना चाहिए। आखिर ध्यान है क्या? हम सब ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन हमसे ध्यान सध नहीं पाता। और वह क्यों? क्योंकि आपका मन कहता है कि आपको ध्यान करना चाहिए, लेकिन आपका शरीर और आपका अवचेतन मन इसके लिए तैयार नहीं है। अगर आप फिजिकली और मेंटली खुद को तैयार कर सकें तो आप सहज ही ध्यान में उतर सकते हैं। आपको ध्यान करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना होगा, बल्कि आप 24 घंटे ध्यान में ही रहेंगे। समाज से जुड़े हुए, अपने सभी कार्य करते हुए भी आप हमेशा ध्यान में रह सकते हैं। यह वह तकनीक है जो आपका जीवन बदल सकती है। और हाँ, यह सबसे आसान तरीका भी है। यह वह शक्ति है जो सबके पास है। हो सका तो इस वीडियो के मैं 3 पार्ट बनाऊंगा, और ये 3 पार्ट में जो प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, ये प्रयोग आपको 1 महीने तक करने हैं। 1 महीने का यह प्रयोग आपका पूरा जीवन, पूरा व्यक्तित्व बदल कर रख देगा। आप एकदम ताज़ा और नया जन्म लेंगे। और इन टेक्निक्स का प्रयोग भगवान बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और कृष्ण मूर्ति जैसे महान ज्ञानियों ने किया है। मनुष्य के पास ध्यान की शक्तियां जगाने का सबसे आसान तरीका क्या है? श्वास। जब भी आप सुबह उठते हैं, किसी भी समय, बस उठते ही आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। बस आपको गहरी श्वास लेनी है। श्वास गहरी होनी चाहिए, चाहे आप चल रहे हों, फिर रहे हों या कोई भी काम कर रहे हों। बस इतना ध्यान रखिए कि आपकी सांस गहरी है, आप गहरे श्वास ले रहे हैं। यह आराम से करना है। ध्यान रहे, श्वास जल्दी जल्दी नहीं, बल्कि लंबी और गहरी होनी चाहिए। बिल्कुल शांति से, सहज रूप से, बस गहरी श्वास, पूरी जागरूकता के साथ। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप गहरी श्वास ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप गहरी श्वास ले रहे हैं। इससे क्या होगा? आपका ध्यान जाने अनजाने आपकी श्वास पर केंद्रित हो जाएगा। यही एक अवस्था है विपश्यना मेडिटेशन की। देखिए, यह प्राण ऊर्जा, यह श्वास, इसका बहुत गहरा विज्ञान है। ये एक पल में ही इंस्टेंट आपके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। यही सांसों की लय आपको बदलती है। ये आपको इंस्टेंट चेंज कर सकती है। आपके मन की स्थिति बदलती है, आपके विचार बदलते हैं, आपकी सोच बदलती है। और मजेदार बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि ये सब बदलाव क्यों हो रहे हैं। इन सब में आपकी श्वास सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। यही डिसाइड करती है कि आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, और किसी भी पल में आपको कैसा महसूस होगा। इसे आप कैसे जान सकते हैं? जब आपको बहुत गुस्सा आता है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो क्या आपने कभी महसूस किया कि उस समय आपकी श्वास की गति कैसी होती है? वह किस प्रकार चल रही होती है? शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी श्वास की गति एक विशेष प्रकार से तेज हो जाती है। अब जरा सोचो, आपको गुस्सा आया, इसलिए आपकी श्वास की गति तेज हुई, या आपकी श्वास की गति पहले तेज हुई, फिर आपको गुस्सा आया? आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सबसे पहले आपके भीतर बदलाव होते हैं, फिर घटना बाहरी स्तर पर घटती है। यानी पहले आपकी श्वास बदलती है, फिर आपको गुस्सा आता है। जब आप एक कामुक अवस्था में होते हैं, वासना से ग्रसित होते हैं, तब जरा ध्यान देना आपकी श्वास किस गति से चलती है। उस समय भी आपकी श्वास तेज होती है, श्वास छोटी और जल्दी जल्दी होने लगती है, आपका शरीर तपने लगता है। अब सोचो, दोनों अवस्थाओं में एक समानता है। जब आपको गुस्सा आता है
तब भी आपका शरीर ताप देने लगता है। ऊर्जा के संचार की वजह से बॉडी गर्म हो जाती है और काम वासना के समय भी यही होता है। श्वास की तेज गति की वजह से आपका शरीर, हर एक कोशिका सब एक्टिव हो जाती है और इस एक्टिव मोड की वजह से शरीर ऊर्जा और गर्मी पैदा करने लगता है। और सबसे दिलचस्प बात, अगर आप चाहो तो इन दोनों ही अवस्थाओं में एक पल में खुद को रूपांतरित कर सकते हो। केवल अपनी श्वास पर ध्यान लगाकर आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपने श्वास को कंट्रोल करना है। श्वास लंबी और आराम से, धीरे से लो। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन आप अपने भीतर ले जाओगे, उतनी ही ज्यादा प्राण ऊर्जा ले जाओगे, उतनी ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर निकलेगी। यह ऑक्सीजन आपके ब्लड में, आपके दिमाग में पहुंचती है और आपके भीतरी सिस्टम में बदलाव करती है। आपके विचार बदलती है, आपकी सोच, आपकी बुद्धि बदलती है। बस आपको यही प्रयोग करना है। श्वास को लंबा लो, आराम से लो। देखो, आपकी श्वास नाभि तक जा रही है। आप जब तक चाहें इसे कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष टाइमिंग नहीं है। आपको जब जब ध्यान आए तब तब इस प्रयोग को करें। काम करते हुए किसी भी समय जितनी ज्यादा प्राणवायु यानी ऑक्सीजन आपके भीतर जाती है, उतनी ही ज्यादा आपकी शारीरिक शुद्धि होती है। और किसी भी प्रकार के ध्यान में उतरने के लिए आपकी शरीर शुद्धि अति आवश्यक है। यह प्राणवायु, यह ऑक्सीजन, जब आप इसे ज्यादा मात्रा में अपने भीतर लेते हैं तो न केवल यह आपके शरीर की शुद्धि के लिए आवश्यक होती है, बल्कि आपकी मन की शुद्धि के लिए भी। लंबी श्वास आपके विचारों में परिवर्तन करती है। आपके भीतर जितने भी अशुद्ध विचार हैं, वे धीरे धीरे मिटने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार फैलने लगता है, जिससे आपके विचार और बुद्धि शुद्ध होने लगती है। आपका मन शुद्ध होने लगता है और जब मन शुद्ध हो जाता है तो शरीर भी शुद्ध हो जाता है। तब ध्यान में उतरने के लिए क्षण भर भी प्रयास नहीं करना पड़ता, तब ध्यान करना नहीं पड़ता। ध्यान स्वयं ही घट जाता है, स्वतः ही हो जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, ध्यान करने जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो होती है तो आपको हर समय चलते फिरते एक सामान्य जीवन जीते हुए अपनी प्राण वायु पर ध्यान देना है। ध्यान देने से मतलब यह प्राण वायु यानी श्वास, ये लंबी होनी चाहिए और आराम से होनी चाहिए। यह प्रयोग आपको 7 दिनों तक करना है। 7 दिनों तक, कभी भी, कहीं भी, जब जब आपको ध्यान आ जाए तब तब इसे करना है। और जब आप यह प्रयोग करेंगे तो आपके साथ कुछ घटेगा, वह मैं आपको अभी बता देता हूं। जब आप गहरी श्वास लेते हो तो इससे आपकी नींद कम हो जाती है। लेकिन क्या आपको चिंता करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। नींद कम जरूर होती है, लेकिन उसकी गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। आपकी नींद गहरी हो जाती है, तो आप जितनी गहरी श्वास लेंगे, आपकी नींद भी उतनी ही गहरी होगी। याद रखें, गहरी श्वास ही गहरी नींद का कारण बनती है। और जब आपकी नींद की गहराई बढ़ती है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। मतलब अगर आप पहले 8 घंटे सोते थे, अब वही 8 घंटे की नींद सिर्फ 4 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। और मजे की बात, आपकी नींद पहले से भी बेहतर हो जाएगी। आमतौर पर आप 8 घंटे सोकर भी इतना फ्रेश महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जब आपकी नींद गहरी होती है तो चाहे सिर्फ 2 या 3 घंटे ही क्यों ना सोएं, आप जब उठेंगे तो कई गुना ताज़ा और एनर्जेटिक महसूस करेंगे, क्योंकि अब आपकी नींद की गुणवत्ता बढ़ चुकी है। नींद छोटी भले ही हो गई हो, लेकिन गहरी हो गई है। इसीलिए आपने योगियों को देखा होगा, वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और उन्हें इसके लिए कोई प्रयास करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वे स्वाभाविक रूप से उठ जाते हैं और उनके शरीर में आलस्य भी नहीं होता। वे हमेशा ताजा और ऊर्जा से भरपूर दिखते हैं। यही है उनकी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सबसे बड़ी चाबी। वे अपनी नींद को अपनी आवश्यकता के अनुसार लेते हैं, क्योंकि वे अपनी नींद पर नियंत्रण कर सकते हैं। वे जानते हैं कि सिर्फ 3 घंटे में 8 घंटे की नींद कैसे लेनी है। सोचिए कितना अद्भुत होगा अगर आप भी ऐसा कर सकें। तो अगर आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं तो यह प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। यह तो हुआ ध्यान में जाने से पहले का पहला कदम। मतलब अगर आप गहरे ध्यान में उतरना चाहते हैं तो पहले 7 दिन तक यह प्रयोग करना ही होगा। और हाँ, अगर आप इस पहले सूत्र को 7 दिनों तक पूरी तरह अपनाते हैं
तो उसके बाद आपको दूसरी चीज का ध्यान रखना होगा। क्या है वह दूसरी चीज, यह मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगा। फिलहाल आपको बस इतना करना है, इस वीडियो को बार बार देखना और इसे गहराई से समझना। अगर यह सूत्र एक बार समझ में आ गया तो यकीन मानिए आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी।